मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। लोकसभा में आज वक्फ विधेयक 2025 को लंबी और तीखी बहस के बाद पारित कर दिया गया। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सुधार लाने के दावों के साथ पेश किया गया, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिली। विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा, जहां गुरुवार को इस पर चर्चा होने की संभावना है। इस प्रक्रिया में नाम बदलने से लेकर नेताओं की नोकझोंक और विपक्ष के हंगामे तक कई अहम घटनाएं हुई। आपको आज बताएंगे कि आज लोकसभा में वक्फ विधेयक जब पेश हुआ तो क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ विधेयक में उस वक्त सबको हैरानी हुई जब इसका नाम ही बदल दिया गया। इस कानून का नाम बदलकर इसे उम्मीद नाम दिया गया है, यानी कि जो वक्फ विधेयक का नाम है इसे बदलकर अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि UMEED उम्मीद कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश करते हुए कहा कि ये नाम इस कानून के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और गरीब मुस्लिम समुदाय का सशक्तिकरण। रिजिजू ने जोर देकर के कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार का कदम है। हालांकि विपक्ष ने इसे नाम बदलने की राजनीति करार देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो। इसके अलावा आज दिलचस्प नजारा उस वक्त भी देखने को मिला जब अमित शाह और अखिलेश यादव की तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी तकरार ने सदन के माहौल को गर्मा दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं कर पा रही है और हमें ट्रांसपेरेंसी का पाठ पढ़ा रही है। इस पर अमित शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने हल्के अंदाज में कहा तो मैं भी उसी मूड में जवाब देता हूं। आपके पास तो 5 लोगों में से अध्यक्ष चुनना होता है, इसमें देर कहां लगती है। मैं कहता हूं कि आप अगले 25 साल तक अध्यक्ष बने रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हल्का फुल्का पल सदन में हंसी का कारण बना, लेकिन दोनों नेताओं ने अपने रुख पर अडिग रहते हुए विधेयक पर तीखे तर्क दिए। अखिलेश ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया, जबकि अमित शाह ने कहा कि ये गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के हित में है। पहले आप वो हिस्सा सुनिए जब अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच सदन में नोकझोंक देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। इसके अलावा जब ये विधेयक सदन में पेश हो रहा था उस वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट तक की नौबत आ गई। विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK और AIMIM ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे संविधान के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि ये अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और उनकी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। चर्चा के दौरान बीजेपी हाय हाय और वक्फ बिल वापस लो जैसे नारे लगे। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो प्रावधानों में सबसे पहला जो है वो है गैर मुस्लिम और महिला सदस्य का। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान लिया गया है, जिसे सरकार ने समावेशिता का कदम बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी कहा। इसके अलावा इसमें टेक्निकल रिफॉर्म किए जाएंगे। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सबसे खास बात वो रही, उन्होंने ये कहा कि धारा 40 जो वक्फ बोर्ड की धारा है उसे हटा दिया गया। ये धारा वक्फ बोर्ड को संपत्ति पर फैसला लेने का अधिकार देती थी, जिसे अब हटा दिया गया है, यानी कि अब कलेक्टर की निगरानी में इसे लाया जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट होते हैं उस पर भी आज चर्चा हुई। सरकारी जमीनों पर दावे के मामले में कलेक्टर को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। ऑडिट और पारदर्शिता भी इसमें आएगी। वक्फ बोर्ड के खातों की जांच के लिए सख्त नियम और ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अब आपको कुछ खास बातें बताते हैं जिस पे आज लोकसभा में चर्चा हुई, क्योंकि आज का दिन जो था वो वक्फ बिल पर मुकर्रर किया गया था। इसमें जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बताया कि संसदीय समिति, जिन्हें जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ने 97 लाख से अधिक सुझावों और 284 प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा के बाद इस बिल को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि यह सबसे व्यापक परामर्श का नतीजा है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में पूछा कि वक्फ की 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन गरीब मुस्लिमों को इसका फायदा क्यों नहीं मिलता। ये बिल उस भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। इसके अलावा AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। इसके अलावा जगदम्बिका पाल की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुआ। जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और गरीबों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। सदन के भीतर की ये बातें थी। अब आपको सदन के बाहर की दिलचस्प कहानी बताते हैं। सदन के बाहर भी इस विधेयक को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। दिल्ली के एक वक्फ विशेषज्ञ ने कहा कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अकुशलता की शिकायतें लंबे समय से है। ये बिल उस दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है, लेकिन सरकार को धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा से पारित होने के बाद अब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा, जहां एनडीए के पास बहुमत नहीं है। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी, YSR, कांग्रेस और TRS जैसे क्षेत्रीय दलों का रुख इस जो अब तक तटस्थ रहे हैं इस बिल पर, इस बिल के भविष्य को तय करेगा। विपक्ष ने इसे राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकने का ऐलान किया है। अगर ये दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। हालांकि ओवैसी और कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिससे इसकी संवैधानिकता पर लंबी कानूनी लड़ाई की संभावना बढ़ गई है। वक्फ विधेयक 2025 न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और कानूनी स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा है कि इसे कैसे लागू किया जाए और विपक्ष के साथ साथ जनता की चिंताओं को कैसे देखा जाए। आने वाले दिनों में इसकी दिशा और दशा और स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने, कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है।
वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज की सदन की कार्यवाही बेहद दिलचस्प रही। इस वीडियो में हमने आपको वो पूरी जानकारी दी जो आज आपको जाननी जरूरी थी, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के तमाम जो हैं लोग इसे सर्च कर रहे हैं, इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नज़र अब राज्यसभा पर रहेगी, जब गुरुवार को ये वक्फ बोर्ड वहाँ पर पेश होगा और इसको लेकर के जो भी खबरें आती हैं वो हम सबसे पहले आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।